नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक सरगोदा में जेल से रिहाई की खुशी में चेयरमैन यूनियन काउंसिल और उनके साथियों की शदीद फायरिंग। एक बार फिर से पुलिस ने 16 अफराद को पकड़कर जेल में डाल दिया। बिल्कुल सही किया पुलिस ने। जेड़ा भी हवाई फायरिंग करेगा छितर ते पैणगे। बिल्कुल। तू गल करे बड़ा चली गोलीयर का मुंह है तेरा, बड़ा तेरा चले बम जैसा मुंह है। ऐसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन बात तूने ठीक की है। अफसोस की बात, ऐसे वाकयात रोज बरोज हो रहे हैं। लोग पकड़े भी जाते हैं, बाद में छूट भी जाते हैं, क्योंकि चेयरमैन यूनियन काउंसिल इन्वॉल्व है इसमें। कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। तब्दीली के नारे ऐसे ही खामा खा में लगे थे। लाया भाई बच्चा, पर्चा तो हो गई पक्का। लो शाबाशी, तुहानू पर्चे दी पई है, मेरा खर्चा हो गया तो तुसी पर्चे ते रोंदे पे। मेरा खर्चा हो गया तेरा, और खर्चा ही डबल हो गया। एक बारी मचल के भरे ने उतू मोड़ फटे गए। अच्छा ठीक है, तेरे को तो पकड़ लिया है, लेकिन तेरी बेटी को साथ में क्यों पकड़ा, मेरे को ये बता। देर गते सावई तू खुत्ती दे विच तैनू मेरी बेटी लगदी पई, मेरी सवाणी है। जो भी है, लेकिन इसको क्यों पकड़ा है? 2-4 मैगजीन असी खाली कीते ने ते केड़ा को रोला पै गए। ए वेखो जनाब, सानू फड़ के लेने, मैं ते फिर लेडीज आ, मैं ते फड़ना ही नहीं सी बनदा इना दा। बाजी जेड़े घर च तुसी रह रहे हो 15 साल तो तुसी वो खाली नहीं कीता, मैगजीन तुसी खाली करते ने। 6 महीने बाद बंदा जेलों बाहर आवे तो बूटी दा बंदा कि 3 4 5 6 मैगजीन खाली करे। लेन तो इको ही मैगजीन खामंदल खाली कर देंदी, चलो टेंशन मुकदी। देर कैसा पत्थर दे कुंडे वर्गा मुंह तेरा। इथे उच्ची नहीं बोलना, इथे दस दे तेनू नाने दे घर नहीं बैठा तू। मैं भला तेरे नाल क्यों नहीं लड़दा? क्यों? मैं कहना कि फिर ना मैं फदया जावां। फिर ना बैठा उन्हां रास्ता आराम नाल गल करनी। ये मीडिया दे लोग हैं। आपको पता है ना कि हवाई फायरिंग पर पाबंदी है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हुए भी आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। एदा ना ही ते सियासत है। ओ, इसका नाम सियासत नहीं, इसका नाम बेगैरती है। इसका नाम गुंडागर्दी है, इसका नाम बेहुदगी है। शरा तो यहाँ पे बैठ के यहाँ बातें कर रहा है। पुलिस बिल्कुल सच्ची गल कीती, शकरगंदी दे वाला आले आ। मैं कहना चाहना SHO साहब तुसी एक रीजनेबल आदमी हो। यूनियन काउंसिल चेयरमैन भी साडा भरा है, ओदी वाइफ साडी भरजाई है। गल कोई इन्हां ने कोई ज्यादती थोड़ी कीती। दियो पर्चा 2-2 साल दा। 2-2 साल दा पर्चा असी किता की है? सिर्फ फायरिंग कीती हुई हवाई, किसी जाने नुकसान नहीं हुआ। और तुसा हवाई फायरिंग कीती, थाने तो परा कर लेंदे, इन्ना थाने दे बूहे ते कीती। ओ साडे जितने सिपाही अंदर वड़ गए। ओ देखो जी, मैं जो ही नहीं एदा ते दसे ही नहीं तुसी मैनू के भी खलोता है। ए मेरे कोल रहंदा है 24 घंटे। तुहाडा हौसला तुसी इनु कोल रख लिया, मैं ते वेखिया मेरा तरा निकल गया। वो गल कर जेड़ी करनी है तू। ओ करनी की है? वेखो जी 4 गोलियां चलाइयां ने भाई जी, हुन दसो एदा की करना जे? भाई जी एक गोली नाल बंदा मर जांदा, तुसी 4 गोलियां नु समझ नहीं कुछ नहीं डे। मरिया तो कोई नहीं ना, ते फिर कादा रोला है? ओ चलो कोई नहीं बाजी, नहीं मरिया ते SHO साहब बैठे ने, इरादा है कत्ल दा पर्चा दियो जी। बड़ा कानूनदान बन गया। तेरे को पता है कौन सा कहाँ केस ठोकना है? वाह देखो ना तुसी ये चवल जिहा कही जंदा 4 गोलियां चलियां। ए भाभी जान कह रहे ने 6 मैगजीन वेले कीते। ओ भाई हेलो, ओए 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 खाली भाभी का जान कट विचू, मैं तुम दसा असी बाद अब लोग है ही कहना। भाई औरतें तो इतनी नफीस तबीयत की मालिक होती हैं और आप यहाँ पे मैगजीन खाली कर रही हैं। अपने शौहर को समझाएं, उनको थोड़ी हिदायत दें। आप तो खुद ही उनका साथ दे रही हैं। मैंने उनका साथ नहीं दिया जी, मैंने तो खुशी में की है फायरिंग। वो इतने टाइम के बाद आए तो 2-4 पटाखे चलाने तो बनते थे मेरे। और तेरी बेगम खुशी नाल फायरिंग करन डई सी, तू राहगीर बन के सामने ही आ जाना सी। भाई खुशी सेलिब्रेट करने के और भी तरीके होते हैं, ये तरीका हम सबकी समझ से बाहर है। और मजे की बात देखो कि यहाँ ये जो गेंडा बैठा है, इसने कहा है कि हमारे थाने के बुए पे फायरिंग हुई है। यानी कानून इस मुल्क में, कानून नाम की चीज है ही नहीं। अभी जेल से छूटा है, इसकी बूटी जो है वहां पे टर 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 कर रही है। यार इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। और जेल चो भी जमानत से आया है, कोई पक्की रिहाई नहीं हुई। देखो मेरा ख्याल है भाभी दा मंशूर है कि बाहर आवे ही ना। जी मैं तो चाहनी हां कि महीने च एक बारी आन, खर्चा खुर्चा देन, फीसा फूसा दे के जान बच्चियां दी, तो फिर भावे बेशक अंदर चले जाए। बस फिर इन्हें एक ट्रक ला दे ते इधर मियां वाली हल पा दे। और नहीं जी इन्हां दी गल्लां छड्डो जी, गल दूजी साइड ते कर लो जी, थोड़ी मेहरबानी है। दी वजह तो मैनू हार्ट अटैक ना हो जाए। तू तो कहना ना भाई फायर तो मैं सीधी ठोकनी सू। अल्लाह खैर। और नहीं जी नहीं, तू खलो इत्थे लागे ही खलो। सोनिया गोली दा तेनू क्या उन्ने, ए ते दंदी वड़ देवे बंदा पानी नहीं मंगदा।
ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਇਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੰਦੀ ਬਾਤ ਦੰਦੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗਸਣ ਠੀਕ ਹੈ 13ਵੀਂ 65 ਦੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗਸੀ 392 ਤੇ 307 ਦੀਆਂ ਦਫਾ ਪਾਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਦਫਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ना ਤੁਹਾਡਾ 392 ना मेरा 307 आ 300 फद्दो ते जान छड्डो। अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4 गोलियां चलाई हैं तो बाकी के 16 लोग कैसे उसमें इन्वॉल्व हैं? जी और जेड़े 16 लोग से ना गोलियां दी ठापा दे ना पंगड़े पा रहे सन। भाई आपका तो पहले ही मुजरिमाना रिकॉर्ड है, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी जैसे केसेस में आप जेल में थे। ओ वेखो जी चौधरी बंदे हैं आ जेड़े संगीन केस हुंदे ने ए चौधरीਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਦੇ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ भाई ये कैसा माइंडसेट है कि अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी का कोई इवेंट है, कोई त्यौहार है, उसको मना रहे हैं, हवाई फायरिंग करना क्या जरूरी है? सही गल है जी तू चुदरानी बनना भी किसी को सदका सुदका दे कई लैन वाले बैठे नाल। जिस तरह खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, टुरना फिरना जरूरी है, शॉपिंग जरूरी है, ये सारे शौकां दे नाल फायरिंग भी जरूरी है। देखो जी अगर फायरिंग ना करिए तो बदूकड़ी दी नाली नूं जंग लग जांदा है। घर दीयां छत्तां नूं जाले लगे ने ओ ना लाई है। भाभी दे दंदां नूं कीड़ा लगा है ओ ना ठीक कराई। अच्छा तो जो आपके पास असला है उसका लाइसेंस है आप लोगों के पास? नहीं जी नहीं, ये पेंडू लोग ने इन्हां कोल असले दा लाइसेंस नहीं हुंदा, कुत्तियां दा हुंदा है, तितरां दा हुंदा है, खरगोश मारन दा हुंदा है, असले दा लाइसेंस नहीं हुंदा। देखो जी साडे कोल लाइसेंस हुंदा है बदमाशी दा, असले दा लाइसेंस रखना चौधरीਆਂ ਦੀ शान दे खिलाफ है। हाय 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 लाइसेंस रखना तो ही ने चौधरीਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਗਨ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ ਗਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੰਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यही बात आप इनके लिविंग स्टैंडर्ड चेक करें तो वो बिल्कुल लो होता है। कच्चे मकानों में ये रहते हैं, नालियां इनकी पक्की नहीं होती हैं। अरे दर्द की गोली इनसे खरीदी नहीं जाती, लेकिन असला चेक करो जदीद से जदीद इनके पास जो है वो पिस्टल है, जदीद से जदीद मशीन गन ऑटोमेटिक है, गोलियों की पेटियां चला देते हैं। बस मोड़ी ना ते होसी परचा दहशतगर्दी दा। नहीं जी नहीं साहब जी परचा ना दियो साडे ते, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ फायरिंग ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ बस दस दो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ देना है। अरे चौधरानी मेरी बात सुन, तू यहाँ पे बोल ठीक है, अल्लाह ने अगर खैर कर दी है, आपने गोलियां चलाई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आइंदा नहीं होगा। तेरे को पता है ये न्यू ईयर पे जब फायरिंग होती है, शादियों में जो फायरिंग होती है, कितने बेगुनाह मासूम लोग इसमें मरते थे। ऐसा सख्त आया बहुत है। अल्लाह ना करे थोड़ा तू मेरे ऊपर से कहता है, तेरे को मेरे ताए के साथ मसला है, मेरी फूफी के साथ मसला है, मेरे भतीजे के साथ मसला है, तेरे को मसला क्या है? अच्छा फूफी के साथ नहीं है, बाकी सारे ना लेगा। फूफी के साथ करना भी नहीं, वो ऐसा मारती है पेट में मेदे में लात मारती है, लग पता जाए। फूफी है या ब्रूसली की बहन है? ब्रूसली की जे फूफी ने ते फूफे दे मेदे च लात मारी सी। फूफा हले तक कहंजे जिवें डड्डू चार्जर हुंदा। बस भी बस नो कमेंट्स। गाले के 20 लाख रुपया ते 10 किले जमीन लायो बाहर। वाह शाबाश है 20 लाख ते 10 किलियां ते मैं चौधरी हां। ओ तेनू देख दिया ते लोकां दा मैनू फिर मसल्ली समझना ना। बस मुड़ सारी जिंदगी अंदर ही ने बड़ा परचा ही होती। ओ नहीं परचे नु छड्डो एक मिनट। ਓਏ ਹੁਸਨ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹੁਸਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਕਾਬ ਆ ਗਿਆ। ओ तू ए ना क्या कर के हुसन मुखड़े तो ला के नकाब आ गया, तू ए आख्या कर के हुसन मुखड़े ते ला के तजाब आ गया। बड़ी गल है कह रहे हैं कि हुसन मुखड़े तो ला के नकाब आ गया। ये पहले बस च कहंदा हुंदा सी सारियां सवारियां उठ जान पंजाब आ गया। भाई आपको क्या मिला फायरिंग करके? आपके भी यहाँ पहले ही 6 महीने जेल रह के आए हैं और अब फिर से जेल में हैं। जी मैं तो खुद कह रही हूँ
मैं भी अपने मियां दे नाल जेल च जाना है, मैं दे बगैर बाहर नहीं रहना। असि इकट्ठे जीत मरे दी कसमां खाइयां ने। इधर आवे गल सुन। मैं जी तेनू कितनी बारी क्या मेरे बंदे दे कोल बंदूक लेके नहीं खलोदा? नहीं मैं अपने बंदे दे नाल जाना। अरे बंदूक इधर मुंह नहीं कर। एक खबर के मुताबिक 120 से जायद सरकारी अफसरान की गैर मुल्की खवातीन से शादियां। वाह वाह वाह, देखो भाई, कमाए यहाँ, लूटे यहाँ, शादियां जो है वो गैर मुल्क में कर रहे हैं। वाह वाह, ओदा भी फायदा ही है। क्या? गैर मुल्क च शादी करते ने, साल 1.5 साल जिंदगी गुजार के हल्का जिहा बीवी नाल बदीद हुंदे ने, वो प्रॉपर्टी समेत सारा कुछ लैके इन्हां नूं लत्त मार दिंदी। फिक्र करने वाली गल ही कोई नहीं, करप्शन खत्म हो गई है, हुण अपना हकीका भी करके वहाउण। लेकिन हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों में बहुत सारा प्यार है। तू है कौन पहले तो ये बता? इंसान है, लुद्धड़ है, क्या है मतलब? रेल मछली है। खबरदार, में वक्की में लत बहुत बुरी मारती होती। अरे लग तू बप्पी लहरी की गाय रही है और युगेंडा से अपना ताल्लुक बता रही। अच्छा बदतमीजी ना करे, हो जी औरत ऊंट घुमा के मुंह ते मार दी हुंदी। भाई आप लोग देखें ना, लव इज ब्लाइंड वाली बात इनके केस में सही हो गई है। थैंक यू इधर। मेरे तो दिल की ख्वाहिश थी, मैं जब भी आपको टीवी में देखती थी तो अपने उन्हों को कहती थी कि इसके प्रोग्राम में जाना है, और आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। भाई तेरे युगांडा तक चर्चे चल रहे हैं। वाओ, आई एम ऑनर्ड। ਇਹੋ ਜੀ औरत ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਗਈ ਸਾਂ। ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਬਲ ਡੋਰ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। शादी की भाईजान, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। युगांडा तो मैं इन्हां नाल शादी करके इन्हां नूं शिप च लद के पाकिस्तान लैके आया। हाँ जी, शिप च जदों ਇਹ बैठी है ना, शिप ने किया ओ शिप। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਿਪ ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। सी पोर्ट तो लैके मैं इन्हां नूं बाहर आया वां, ते मेरे दोस्त कहंदे भी शादी करके आया कि कंटेनर लैके आया तू? सही सवाल किया। तू दोस्तां नूं कहना सी ना, फिकर ना करो, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ। सर सी पोर्ट ते मैं 2 महीने बैठा रहा वां, इन्हां दी बिल्टी मैनूं नहीं सी मिलन दी। आप भी अपने कपल के बारे में कुछ बताएं। ये अफ्रीका से है? जी हाँ, ये अफ्रीका से है और मैंने लव मैरिज की है। ਤੁਸੀਂ? हाँ। लव मैरिज? हाँ। ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ। अरे कलर ब्लाइंडनेस की इससे बड़ी मिसाल हिस्ट्री में हमें नहीं मिल सकती छोकरी। इससे अच्छा था काले पानी की सजा ले लेती। कोई नहीं मटकू, हुण भी होई है। मेरी बात सुने, प्यार ये चीजें नहीं देखता, प्यार अंधा होता है, इसीलिए मैंने इनसे शादी की है बाबूजी। वाकई प्यार अन्ना हुंदा है बाजी। तू पट्ठे दी चिमनी पसंद कर लई? यार यार पौड़े से दिखे नहीं, और फिर मैनू उत्थे फुआद खां कहंदे ने। हां किनू? तेनू उत्थे फुआद खां कहंदे ने? सारे कंट्री वाले परेशान भी ते रहंदे ने। भाई जी तानू भुलेखा लग्या, सवाह खां कहंदे होणे ने। भाई ये तो मुझे ओपरा विनफ्री के कजन लग रहे हैं। ओपरा विनफ्री दे नहीं, ये काली हैंड फ्री दे भाई लग रहे ने। आई एम फुआद खां एंड वन ए टेररिस्ट। इनका कहने का मतलब है आई एम नॉट टेररिस्ट। लेकिन बाजी तुसी पहला नहीं सुना, छेती च वफात खां कह गया जे। इधर जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारे माँ बाप ने हमें दुआ दी थी, जाओ बच्चा फूलो फलो सदा खुश रहो। जब इस बाजी का ब्याह हुआ तो इसके पेको ने क्या कहा? क्या? जा बच्चा रावी ना कोई आवी ना कोई जावी। अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਖਾਲਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਆ ਪੌੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। वे चाचू खाला किसको कहा? मैं तो एमन और मिनाहिल से 6 महीने छोटी हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਏਮਨ ਤੇ ਮਿਨਾਹਿਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 47 ਮਣ ਵੱਡੀ ਆ। हाउ एंड यार से नखों में बड़े से रिस्पेक्ट वो नहीं कहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये बकवास करते ने जी। नहीं, इनके अफ्रीका में भी जंगलात है। सही कह रहे हो बाजी, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ जंगलों 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। और सिर्फ जंगलात नहीं, यकीनन चिंपैंजी भी इनके अपने ही होंगे। अपने की मतलब ਇਹਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ। जंगल में मंगल इनके ही दम से सबने ये शोर मचाया है।
जोक दर जोक में ज़बाटा आया है। ये क्यों आया? साढ़े को अपना बंदा है इतने बाथरूम धोने वाला। अरे क्यों तू इतने सीनियर आदमी से बाथरूम धुलवाए? अच्छा ना, मेरे तुम्हारे साथ एक ना कोर्ट वर्ल्ड में बात कर रही थी। जी करें, कोल्ड वर्ल्ड में बात ये कि जो तुम ये ड्रेसिंग करती हो ना, ये तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। क्यों? लो लेवल की। मेरे पुराने कपड़ों के 5-7 बैग साथ लेके हूँ तुम्हारे लिए। वो पहना दिन ब दिन तुम्हारी रेटिंग देख रहे कैसी होती है ना। वैसे फायदा ही है कपड़ियां दा। जिड्डी एदी बांह है ना, तेरा पूरा सूट बन जाना। नहीं तो इससे टेंट बना सकती है बड़े अच्छे खासे। ऐसा ऐसा ड्रेस है मेरी बेगम दा। हिना जी यकीन करो, ए तुसी की ड्रेस पाया, दूरों वेखो इंज ही लग रहा है मेहंदी वाले घर कनात लगी। बिल्कुल सही किया मेरे खावद ने। अच्छा लारी अड्डे ना एहो जी औरत बस पीछे दौड़ रही हुंदी, वे रोक मेरे बच्चे विच रह गए। वे कदी मेरी तू अड्डे च वेख लेना, कदी बाथरूम च। वे तू मेरे उथे टेक के बैठ नहीं देना। अच्छा वड्डी फ्लैंग कोच हुंदी ना एसी वाली, मोटरवे ते जा रही होवे ते एहो जी औरत दी आवाज आंदी, ए सिगरेट किधर लाया? ते जे कोई सवारी कह देवे ना मैं अगो कदी 2 कश बेदू भी लो आई। ए भाई जी तानू किसी ने रिश्ता नहीं सजा दी जे। ते सजा भी तुहानू कुदरत ने दी जे। बकवास न करे वे, मैं युगंडा के शाही घराने से हूं खलोती। जी जी, ईदी अमीन दी लगड़ पोती है। ये लगड़ पोती नहीं, ओदी लगड़ बग्गी है। अच्छा ही ना, मैं वो ना बड़ी जूती भी लेके आई हूं। उसमें तो मेरे जैसे 4 पाँव आ जाए। मैं क्या एहो जी औरत मंजी ते बहंदे ही उठ पैंदी हुंदी। हो किन्ने पहाड़ी रोड है अच्छे। बड़ियां तारीफां कर रहे हो तुसी मेरी बीवी दियां। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुहानू तिन्नां नू भी इंज दी बीवी देवे। ओ माय गॉड, आप भी कितने थैंकलेस हैं। उनको भी ऐसी बीवी मिली, लाखों बेवकूफ है। सानू तिन्नां नू एहो जियां बीवियां ना मिलन, सानू तिन्नां नू एक एहो जी मिल जाए, असी आरे ते ले जाके विचों 3 कढा लांगे। डार्लिंग यस ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਕਾਂ ਉੱਡਿਆ ਖੇਡੀ। मेरी ये फ्लैट का टाइम नहीं है। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੋਪੀ ਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। आप सभी ने बातें कर रहे हैं। इनके जंगलात में सब इन्हें लुगारी साहब कहते हैं। ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। लो जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਲਾਈਸ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। आओ यार स्पोक पर जैसे दिखान हो रही है, इसी दिखान ये खुद मेरे पीछे पागल हुई सी। बस जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ही ना, तुम्हारे पास खट्टी गोलियां हैं? नहीं। मेरा हाथ खराब है। ओहो नहीं कोई लेके आओ इनको दो। अच्छा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਮੋਟੇ ਵਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇ। ये तो ठीक कह रहे, हेल्पिंग हैंड तो हूँ ना मैं बचपन से। बाजी तू हेल्पिंग हैंड नहीं, फ्री हैंड है ना। वैसे मैं अपने देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरा हामू जादूगर के भाई से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। कोई गल नहीं, उन्हें भी ब्याह ही करना, तेनू केड़ा कैद करके बोतल च रख लेना उन्हें। खवातीनों साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर हो गए ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जोक म्यूजियम से आए किंग खान। बैडी बोल दी मेरे चो मेरा यार बोलदा, दुनिया दे नंबर 1 सहाफी दे रूप विच किंग खान बोलदा। जी हाँ, और इनके साथ तशरीफ फरमा है सलीम साफी साहब। बड़ी मेहरबानी है ना, मैं जीना तेरे नाल, पावे जीवा दिन 4 ते पावे जीवा 100 साल। जी यकीनन आप 100 साल जिए, लेकिन मत भूलिएगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है सहाफत के चमन में किंग खान पैदा। जी हाँ किंग खान भाई, अगर आप कहते हैं कि हजारों साल नरगिस रोई तो मान लेता हूँ, वरना तो 40-45 साल बाद नरगिस ने अपनी बेनूरी पे रोना शुरू कर दिया है।
नरगिस तो यकीनन ऐसे ही दिल छोड़ बैठी है, और अगर आप दीदार का दीदार करे तो वो तो फील्ड ही छोड़ बैठी है। दसो यार, एडे बड़े सहाफी ने ते गुफ्तगू इन्हां दी तारक टैडी ते जफरी खान वाली है। बात जो है वो आगे बढ़ाते हैं और अपने नाजरीन को एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। जी हाँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर खादमे आला साहब फरमाते हैं कि मौसम काफी रोमांटिक सा हो गया है। उनका दिल कर रहा है कि बरी जाया जाए, बरी में इस मौसम को एंजॉय किया जाए। डॉक्टर्स ने इनके दिल का तिब्बी मुआयना किया है, जिसके बाद इनकी ECG रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि इनके दिल में बर्फ जमी हुई है। किंग खान जी में बोलता है ना, हाँ। इंज साडे बच्चे पैसे ना मिलने ते कहंदे ने अब्बू जी मैं स्कूले नहीं जाना। अरे 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 अरे, तुम्हारी शक्ल से मालूम होता है कि तुम्हारे बच्चे तो काफी होंगे, लेकिन वो स्कूल नहीं बल्कि चिड़ियाघर जाते होंगे। किंग खान, जब ऐसा बाप घर में होता है तो फिर बच्चों को चिड़ियाघर जाने की क्या जरूरत है? ये तो खुद बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाता है, हाँ। और सूजी को देख के कहता है अम्मी आपके पोते कितने बड़े हो गए हैं। कुछ कुछ रकबा पास आए ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया ला देना। जी हाँ, लो जी, आज प्रोग्राम चा गए ने, लेकिन इन्होंने होमवर्क को नहीं किया। हम होमवर्क करके आए हैं। बंगाली फिल्म च भैन दा कारला बना लिया। अरे अरे अरे, होमवर्क की बातें कर रहे हैं, जैसा कि बाबानी सैन गुप्ता और मार्क टेली जैसे अजीम जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठे हैं। ये किसको आप जो है ये ताना मार रहे हैं होमवर्क का? 35 सालों से मैं जो है वो इस फील्ड में हूँ। किंग खान ऐसे ही नहीं कहते, इसके पीछे वजूहात है। और आपको बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि होमवर्क मैं कर आया हूँ, बर्तन मैंने धो लिए हैं, मशीन में लगा के आया हूँ, कपड़े बस वापस जाके स्पिनर करने हैं। जी हाँ, ओके हाथ सीधे कर लो। चांद रात ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ अम्मी जी मेरी मेहंदी नहीं सूख रही। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी कॉमेडी के ऊपर चढ़ के इसकी कॉमेडी पे लात मारूं। सही गल है, तुसी हाथ सीधा करो। बंदा पेंचर व्हील दोबारा कसण तो बाद कहना है कोई बंदा मेरे हाथ ते त्वा देवे। साफी साहब, मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है? मुल्की सियासत ने ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं डाली। पहले तो आप बताइए कि मुल्की सियासत को आपने किस तरफ ले जाना है? जी, क्या चाहती हैं आप कि दोबारा से कंटेनर लगा के उसके ऊपर 126 दिन के लिए खड़े होके सारे मुल्क को ब्लॉक कर दिया जाए? अब तो वही लोग हुक्मरान बन चुके हैं जिन्होंने मुल्क ब्लॉक किया था। और चुपो। अरे आपका कसूर नहीं है, जिस तरह मीडिया इस्तेहसाल का शिकार है, यकीनन आप पार्ट टाइम में कैब भी चला रहे हैं। तनख्वाह तो आपकी भी कम हो गई है, इस हिसाब से आप तो फुल टाइम चला रहे होंगे। तनख्वाह का ताना आपने किंग खान को नहीं देना, क्योंकि मेरी तनख्वाह में से जितना टैक्स कटता है उसके आधी तनख्वाह आपकी बनती है। जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। खान साहब आते सीधे करो, लगता कैच मिस हो गए। तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथों से? मेरे हाथ सीधे हो या पुठे हो, तूने कौन सी टाट खानी है? ओ मोटे गैंडे, असल में इनके हाथ इसलिए ऐसे हैं कि ये जेम्स ऑगस्ट हिकी की कब्र पे खड़े होके 35 साल दुआ करते रहे हैं। अरे हिकी की कब्र पे खड़े होकर क्यों ना मैं दुआ करूं? बड़े सगीर में सहाफत की बुनियाद रखने वाले हैं हिकी। हाय हिकी, हाय हिकी, हाय हाय, हाय हिकी, हाय हिकी, हाय हाय। किंग साहब जी हाथ थल्ले कर लो, इंज लगता जिवें कहण लगे हो बेगम ये बच्चा मुझे पकड़ा दो। अरे यार, मैनू लगदा सादी रोटी फड़ी है ते सालन मंगन डए ने। अरे अरे अरे, पिछल पैरी के प्यारे बेटो, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है। बकवास बंद करो, सजन मजबूरियां है।
किंग खान कप्तान ने जो वफाक और पंजाब में 16 बयां इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखे हैं, इसकी कोई खास वजह है? देखें कैसी बात कर दी आपने। ओहो, भोली भाली लड़की, कोल मेरे दिल की, प्यार वाली खिड़की। हो। आपने फयाजुल हसन चौहान को भी 16 बयान कह दिया, हालांकि उसका अपना मुंह बुझे हुए गैस जैसा है। मुझे तो हैरत हो रही है इस बुझी फुलझड़ी के मुंह वाली पे कि फवाद चौधरी को भी 16 बयान कह रही है। अफसोस, सद अफसोस। अच्छा, फवाद चौधरी को आप पेट भर के भी खाना खिलाएं तो जब वो बात करते हैं तो लगता है सदियां दा भुखा गल कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि नईमुल हक, मुराद सईद और क्या नाम है उसका, फैसल वाडा, जी हाँ, ये भी काफी सियासी चुगाली करते हैं। इतना बोलते हैं कि इनको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद बेहोश मिलेंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जी हाँ। अच्छा किंग खान साहब, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जरूर। तुहाडा भी बड़ा फिक्के पान वर्गा मुंह है। यकीन। अरे ताही अफसोसनाक बात है, आपका भी किसी सस्ते बूट के तले जैसा मुंह है। आप मुझे ये बातें करेंगे? आपका भी मुंह पाटी हुई जेब जैसा है। लेकिन आपका मुंह भरी हुई जेब जैसा है। किथों मेरे भाई, आजकल ते तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आपका भी बड़ा 3 पहियों वाली साइकिल के पैडल जैसा मुंह है। आपका भी बड़ा बाजू। मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं। आप बस चुप रहे। ये नहीं हो सकता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मुझसे इज्जत करवाएं। किसी के इश्क में खुद को बता दूं, ये हो नहीं हम दोनों आपने किया। अच्छा बात सुने, हिना को तो रेटिंग मिल ही जाएगी। जी हाँ। आओ वसी एक जफ्फी पाई। हाँ, बस मेरा जेब ना काट लीजिएगा। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद। एक खबर के मुताबिक चीन में गधों की मांग में इजाफा। वाह, चीन में गधों की मांग में इजाफा, इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तो गधे ही गधे हैं। गधे जो तुम भी हो, जो मैं भी हूँ। भाई क्या ऑल फॉल बातें कर रहे हैं आप अपनी बात करें। मैं अपनी बात करूं भाई, यहाँ तो एक ढूंढो मिलते हैं हजारों। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, इंसान ना होते, काश सारे गधे होते। मक्खू मियां, आप अपनी बातें छोड़े। अब यहाँ देखें कि गधों के एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, इनके साथ इनके मैनेजर बैठे हुए हैं, और ये दोनों रेडी बान हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं कि अगर गधों को एक्सपोर्ट कर दिया गया तो इनके बिजनेस जो इनका कारोबार जो है वो कैसे चलेगा अगर गधे मुयस्सर नहीं होंगे तो। भैन जी तुसी समझदार लगते हो भावें शक्लों नहीं। गल ये वे कि जदों साडे खोते सारे लै गए चाइना ते असीं बच्चे किथे, मैं इनू बागां पा के फिरूंगा, दसो मैनू। ओए चाइना खिडौने बना के भेजी जान दिया, ये खोते बना के भेजी जान दिया। देखो अहीं ते मर के ना भुखे रोजी कमाने दे उत्तों। घाटे दा सौदा कर रहे हो तुसी, आप वारंटी वाली चीज दे रहे हो तो गैर वारंटी वाली चीज ले जा रहे हो। देखो जी एवं घबराउंदे जी, असी खोते बाहर बना के घल्लांगे जी, उथों भी सानू डॉलर आने हैं, करोने आने हैं जी, उथों दा माल होना जी। भाई चाइना की जो करेंसी है ना वो करोने है ना वो डॉलर है, उनकी करेंसी जो है वो येन है। जदों खोती दा बच्चा पैदा होंदा ना जी, ਉਹਨੂੰ मैं अपनी गोदी लै लेना जी। मैं तो जी खोतियां दे बच्चियां दी ममता बल्कि ममता कुल करनी है जी। खोते दा बच्चा इनू वेख के कहन लग पैंदा है अम्मी अम्मी। तैनू तो मैं गोदी लिया ही नहीं है। मेरा खोता बचा लो यार, जो मेरा खोता चाइना चला गया तो मैं नहीं बचना। मेरा भी यही हाल है वीरे। भाई मेरी बात सुने, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, उससे ज़रिए मुबादला आता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा ख्याल करें ना, जिन लोगों का जो है कारोबार इस चीज से जुड़ा हुआ है, रोटी रोजी का सवाल है, आप उनका भी सोचें। कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक रेशियो रख लें कि उनको भी नुकसान ना पहुंचे और आप एक्सपोर्ट भी करते रहें। देखो जी मटकू तू भरा लगना है, खोती दा बच्चा
ओदा बड़ा ध्यान करना पैंदा, ख्याल करना पैंदा जी। खोती का बच्चा जी जो है अगर यहाँ से चला जाएगा तो आप ये देखो ना, आप वहाँ भेजेंगे, डिमांड एंड सप्लाई में एक डिस्टर्बेंस आवेगी, जो अभी छोकरी ने बात की है, ठीक है। हमारे यहाँ जो चीज एक्सपोर्ट होती है तो उसकी यहाँ इंटरनल यहाँ मुल्क के अंदर कीमत बढ़ जाती है, तो ऐसे गरीबों का क्या हाल होगा, इसको भी प्लीज आप। ओ भाई खोती दे बच्चे करी जांदे हो, जेड़े पालदे ने जिन्हां दे बच्चे पलंडे ने खोता रेड़ियां तो उन्हां नूं ते पुछ लो तुसी। अच्छा है ना, मुझे ये बताएं, ये जो गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं चाइना में, इससे चाइना करेगा क्या? सुजैन, चाइना में तो गधों को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, और गधे की जो स्किन होती है इसे जेलेटिन बनाया जाता है। जेलेटिन जो है ये डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ होते हैं और उसके बेतहाशा फवायद हैं। नहीं पहली गल ते दसो कि मेकअप च भी पैंदा खोता? हाँ जी। थोड़ा मुंह इधर करना। नहीं मैं चेक करना सी भला ओदे नाल शाइनिंग भी आउंदी है कि नहीं। हाँ भाई तू तो बता सकता है, तू तो गधों का कैरी पैकर है भाई। मैं किस तरह दस दियां जी, मैं खोते दी पूछल ना फड़ फड़ के केड़ा ब्लैश ऑन करना वा। मैं ते रेड़ी चलाना, बच्चे पालना। देखो जी ये रेड़ी वाले खोते इस्तेमाल करते आ। हाँ ते खोती दा बच्चा हाँ, हाँ, खोती का बच्चा खाता था खिचड़ी, खींचता था रेड़ी, मैंने दौड़ाया, वापस ना आया। वापस किस तरह आंदा, हुण दा वजन ही बहुत हो गया। और आप लोगों को पता है कि रवां साल चीन ने अफ्रीका से 80,000 गधे जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं। जापान भी गधों का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। 2 साल पहले जापान ने इजिप्ट से $50 करोड़ के 10 लाख गधे मंगवाए थे। सुनने में ये भी आया है कि चाइना और केपी की गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदे तय पा गए हैं कि केपी से 80,000 गधे चाइना भेजे जाएंगे। हाय हाय, लो जी जेड़े खोते ते जा रहे जे ना केपी के चों, ये चाइना जाके पागल हो जाने जे। क्यों? जिथों जा रहे ने उथे पछतो सुनदे, जिथे जाना उथे चाइनीज उन्हां नूं समझ नहीं आनी ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਦੀ ਹੈ। अच्छा वो खोती दे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਓਏ ਕੌਣ ਆ, कैसा ਇਹਦਾ ਖਿੰਗਰ ਏਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਖੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, मैं अपने ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਗਾ ਪਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬੀਏ ਕਰਾ। ਉਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਖੋਤਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇ। मुझे लगता है जिस स्पीड से चाइना गधों को इंपोर्ट करवा रहा है और उनको मार रहा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, इस तरह तो गधे इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे। हाँ जी सुजैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ लोग देखते हैं या जो इंटरनेशनल एनिमल्स के नंबर्स देखते हैं, उन लोगों की भी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि वाकई फ्यूचर में इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी तादाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाय हाय, मैं तो इस गल्लों हैरान होई जाना कि खोते इन्ने घट जाने ने तुहाडे मुल्क चों कि तुहानू 15-15 किलोमीटर बाद एक खोता नजर आया करेगा। मैं कहा मैनेजर जी तुसी ना घबराना जी। क्यों? खोती दे बच्चे खत्म हो गए ते आपां हाथी दे बच्चे गोदी ले लांगे। आ देखिया ही ना किड्डा बेहिस्सा आदमी है, जिथे खोती दे बच्चे खत्म हो जाएंगे तो उथे अपने बच्चे बेचने शुरू कर देगा। भाई बिल्कुल सही कहा। जिस हिसाब से खोतों के साथ ये जुल्म हो रहा है, वो वक्त दूर नहीं जब आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, ढूंढोगे खोते मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम।